सोनीपत में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोनों का पुतला फूंका और जूतों से प्रहार कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कराया गया और छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इसी के विरोध में देश भर की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। महिला कांग्रेस नेता नीलम बलियान ने कंगना रनौत से महिलाओं और छात्राओं पर की गई कथित टिप्पणी के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी राजनीतिक आरोप लगाए और कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर नहीं होना चाहिए। एक तो जो इन्होंने नया शिक्षा मंत्री बनाया है, आपने देखा होगा धर्मेंद्र प्रधान ने लाखों बच्चों को लाठियां मरवाई, उनका बुरा हाल किया, उन पर बंदूकें चलवाई, गोली मरवाई और महिलाओं को पुलिस वालों ने बहुत बेइज्जत किया। महिलाओं ने के बारे में क्या बताऊं मैं, दिल्ली पुलिस ने इतना बुरा हाल किया है लड़कियों का, उनको ऐसी जगह पे डंडे मारे हैं जो कि बताना मुश्किल है। आपने देखा ही होगा। इस बात से हरियाणा महिला कांग्रेस, पूरे देश की महिला कांग्रेस में रोष है। और जो इन्होंने नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बिठाया है, ये बिल्किस बानो आपने सुना होगा, उसका रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बलात्कारियों को, रेपिस्टों को इसने छुड़वाया, उनकी जमानतें करवाई, उनको माला पहनाई, लड्डू खिलवाए। तो महिला कांग्रेस ने आज इसका प्रहलाद जोशी का पुतला फूंका है। ऐसे गंदे शिक्षा मंत्री की देश को जरूरत नहीं है। ये बच्चों का क्या भला करेगा, लड़कियों का, बेटियों का, छात्राओं का क्या भला करेगा, जिसका जीवन इतना गंदा रहा हो। और रही बात है कंगना रावत की, जो एक बड़बोली सांसद है, इसने पीछे भी राहुल गांधी पे सांसद में टिप्पणी करी थी कि राहुल गांधी जी आते हैं जब मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन हम कंगना रावत को बता देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। जो इसने जंतर मंतर पर बैठी थी लड़कियां, उनको क्या बोला है, ये घर नहीं बसा सकती, ये लड़कियां नशेड़ी है, ये गलत संबंध रखती हैं। मतलब जो वायात गंदेपन की बातें हैं हमारे देश की बेटियों को कंगना रावत ने बोली है। हम कंगना रावत को कभी माफ नहीं करेंगे। आज हमने उसका पुतला फूंका, उसको जूते मारे हैं। कंगना रावत से हम कहते हैं देश की बेटियों से माफी मांगे और आगे से अपनी भाषा का गलत प्रयोग ना करे और अपनी गरिमा में रह के बात करे और अपने अंतरात्मा में झांके, उसका व्यक्तित्व, उसका जीवन कैसा रहा है। इतनी गंदी सांसद के बारे में मैं अपना बोलकर मुंह गंदा नहीं करना चाहती। उसके लिए हम बहुत मतलब निंदा करते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उसकी निंदा करने के लिए। प्रदर्शन में शामिल पायल मलिक, क्लावती पांचाल और पूर्व जिला अध्यक्ष सीमा खासा ने कहा कि एक महिला होने के बावजूद कंगना रनौत ने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर भाजपा नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। फिलहाल इस पूरे प्रदर्शन को लेकर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी, मैं पायल मलिक, मैं कांग्रेस पार्टी में जिला सचिव हूँ शहरी, और आज हमने कंगना रनौत का पुतला जो है करा है। तो उन्होंने एक महिला होके महिला के ऊपर इतना अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं वो, और वो खुद क्या हैं ये वो भी जानती हैं और पूरा समाज जानता है उनके बारे में। और महिला को तो महिला का साथ देना चाहिए। और वो जो छात्र थे, जब वो पिट रहे थे या पुलिस प्रशासन उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी, तब ये बीजेपी सरकार के क्या बोल थे? तब तो ये सबके सब शांत बैठी थी। तब ये सारी कहाँ थी? तब तो बीजेपी का कोई भी एक भी नहीं आया कि इतने दिनों से प्रोटेस्ट पर बैठे थे कि हम कोई बयान देते हैं या कुछ देते हैं। तब तो सारे छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे और उनका साथ देने की बजाय ये उनके साथ मारपीट कर रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे। और कंगना रनौत का तो जैसे कि अभी बोला इन्होंने कि वो तो खुद ही एक ऐसी हैं कि उनको किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। और मैं कंगना रावत को चेतावनी देते हैं हम महिलाओं की तरफ से कि आगे अपना जो लगाम लगाएं अपनी जुबान पर,
जो या कभी राहुल गांधी पे हमारे इतने ईमानदार और मेहनती उसे हमारे नेताजी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, कोई उनके अंदर वो नहीं है भेदभाव है। और ये बीजेपी है जो उस दिन से आई है, उस दिन से या कंगना रावत कभी राहुल गांधी पे, कभी प्रियंका गांधी पे, कभी ये जो हमारी महिलाएं बैठी थी इन पे टिप्पणी करी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए जो एक नंगी सारी उम्र इन्हें यही काम करे हैं और दूसरी महिलाओं पर या ऐसे कर रही है जैसे इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें मोदी ने, इसने क्या नाम अमित शाह ने, इसने नहीं चाहिए। ईब या नई आई है, रिया ज्यादा बोलती है। ईब के अब की बार हम चेतावनी देते हैं, अब इसका घेराव करेंगे, इसके के मंत्री इसको हटाएंगे एमपी के उसमें। देखिए जो ये कंगना रनौत ने हमारी महिलाओं पे, हमारी बेटियों पे जंतर मंतर पे बैठी हुए पे टिप्पणी की है कि वो तो वैश्या हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती, ऐसे भी नहीं कर सकती। तो मैं कंगना रनौत से कहना चाहती हूँ उसकी क्या इज्जत है, वो भी तो ऐसे ही घूमती है, उसके छोटे छोटे कपड़े, उसके शरीर पे तो कपड़े भी नहीं होते हैं। हमारी बेटियां तो अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रही थी और उनके खिलाफ भी उसने इतनी अशब्द भाषा का प्रयोग किया है। अगर वो उनके पास गई होती, उनको देखा होता तो उसे पता चलता कि वो क्या कर रही है और किसके लिए लड़ रही। कैमरामैन के साथ सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट, जगत महान न्यूज। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।